जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़हद राजपूत। आप देख रहे हैं सबकी न्यूज़। आज हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार यहाँ पे मौजूद हैं, गुलाम रसूल भट्टी साहब। तो आज इनसे हम जानेंगे आने वाला जो टाइम है, वज़ीर आला जो हैं मरियम नवाज़, उनके रेफरेंस से आज बात करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप गुलाम रसूल भट्टी अल्लाह साहब? का बड़ा करम है, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आजकल जो मुल्क के हालात जा रहे हैं, वो कैसे हैं? मुल्क के हालात जो हैं वो इस वक्त बड़ी सही डायरेक्शन में जाने चाहिए, क्योंकि पिछले अगर आप देखें कि 2 साल से जिस तरह की एक हालात बने हुए हैं, जिस तरह आपको पता है कि एक तहरीक इंसाफ को जो है वो टारगेट किया गया। बज़ाहिर लगता है कि ये बहुत बड़ा लॉस है, और जब भी कुछ चेंज आता है उसमें लॉस ज़रूर आता है, जब इनकलाब आता है उसमें भी लॉस ज़रूर होता है, लेकिन बज़ाहिर हमें लग रहा है कि ये जो है वो हम नुकसान की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कुर्बानियाँ हैं, या पिछले जितनी भी हमारी अरशद शरीफ की शहीद हुए उनकी कुर्बानी है, जिस तरह उनके साथ जुल्म और सितम किया गया, एंकर इमरान रियाज को उठाया गया, मतलब अभी एक अहमद फ़रहाद उनको अगवा किया गया, मतलब वो जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, जो जुल्म और सितम इस वक्त चल रहा है, उस सारे जुल्म और सितम के अंदर पाकिस्तान को 75 सालों के अंदर जिस डायरेक्शन में चलना चाहिए था वो नहीं चल पा रहा था। लेकिन पिछले 2 सालों से कह लें कि उस डायरेक्शन के ऊपर हम इंशाल्लाह उसके करीब तर हैं, उस मंजिल के करीब तर हैं जिसके ऊपर जो बहुत पहले, यानी कि 75 साल पहले ही जो है हमें जिस डायरेक्शन के ऊपर चलना चाहिए था, या यूँ कह लें कि जो दीवार के पीछे या जो बंद कमरों के फ़ैसले जिनका लोगों को आइडिया नहीं होता था, लोगों को पता नहीं होता था, अब लोगों को पता चल गया। लोगों ने बंद कमरों के आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि मुल्क के हालात कितनी सही समत में जा रहे हैं, कि लोगों को बंद कमरों के जो फ़ैसले हैं उनका पता चल गया, और लोगों ने 8 फरवरी को आपने देखा कि उन्होंने बंद कमरों के फ़ैसलों को रिजेक्ट किया, और डंके की चोट के ऊपर किया। और आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तारीख़ में 75 साला तारीख़ में पहली बार जो है वो रिकॉर्ड वोटिंग जो है वो हुई। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे जो हालात हैं वो सही समत में जा रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले जो हमारी नस्लें हैं उनके लिए, जो कि हमारे लिए, या जो हमसे पहले गुजर गए हैं, या जिनको लॉस हुआ है, उनके लिए ये समत होनी चाहिए थी, जो कह लें कि इमरान खान ने जिस डायरेक्शन के ऊपर इस वक्त डाल दिया, और आपको पता है कि वो जेल के अंदर बैठ के डटा हुआ है। तो इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है वो बहुत अच्छा, आप देखें वो अदालतें जो मैनेज थी, जजेस ने अपना रोल प्ले किया। अब अदालतों के अंदर से भी एक उम्मीद की किरण जो है वो जागी है। जजेस ने स्टैंड लेना शुरू कर दिया है, मेरिट के ऊपर फैसले आना शुरू हो गए अच्छा, हैं। जजेस माज़े के साथ मैं आपकी बात काटूँ, आपने भी चंद 2 रोज़ पहले आपने एक प्रोग्राम किया है कि जो मरीम नवाज़ को जो एक जेल में कमरा दिया गया था, ठीक है? और जो अब इमरान खान को कमरा दिया गया है, ठीक है? तकरीबन उनको काफ़ी टाइम हो गया जेल में, और वो जो अपनी जो ज़िंदगी है, जिस कमरे के अंदर गुज़ार रहे हैं, वो क्या कमरा जो है वो वाक़ई एक कूलर और एक छोटा वॉशरूम, एक छोटा-सा बेड, और वहाँ पे बंदा बेड के ऊपर सो भी नहीं सकता सही से, और मरियम नवाज़ को सारी सहूलतें दी गई थी, एसी दिया गया था, सारा कुछ दिया गया था, और इवन के जो 17 इंच की एलसीडी जो लगा के दी गई है वो इमरान खान साहब को। तो क्या ये इमरान खान के साथ ज़्यादती कर रहे हैं कि ये अपने बदले उतार रहे हैं? मुझे एक बात का जवाब दें, मरीम नवाज़ को छोड़ देते हैं। हम जिस स्टूडियो में बैठे हुए हैं, आप जो है वो लंदन के महल्लात में जो है वो आप पले बड़े हों, वहाँ पे आपका रहन सहन हो, 300 कनाल के घर में आप रहते हों, ज़मान पार्क के बड़े घर में, और आपकी हाँ में हाँ मिलाने वाले जो हैं वो करोड़ों फॉलोअर्स हों, और आपकी पार्टी एक इतनी स्ट्रॉन्ग पार्टी हो। आप अंदाज़ा लगाएं कि जस्ट आपने इमेजिन करना है, वो जो कमरा है बड़ा छोटा सा है। आपने अपने दिल के ऊपर हाथ रख के बताना है कि आपको 10 माह से ज़्यादा हो गए इमरान खान को जेल के अंदर। आपने अपने दिल के ऊपर हाथ रख के बताना है कि इस स्टूडियो के अंदर, ये बड़ा ज़बरदस्त स्टूडियो है, जी, कम से कम एक महल्ले में तो है। और एक ज़बरदस्त स्टूडियो है, आप 10 माह स्टूडियो के अंदर गुजार लेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो वज़ीर आज़म जिसने पूरी ज़िंदगी जो है वो पाकिस्तान के नाम कर दी, और इस वक्त जेल के अंदर बैठा हुआ है।
तो वो अपने लिए नहीं बैठा हुआ, उनको ऑफ़र हुई बाहर जाने की और आप बाहर चले जाएं जिस मुल्क में जाना चाहें, और यहाँ तक मुल्क से बाहर जाने से हट के भी उनको ऑफ़र हुई कि आप यहाँ पे भी ज़ुबान तक के ऊपर ताला लगा करके अगर आप बैठें हमारी मर्ज़ी के मुताबिक चलें तो आप जा कर के अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन वो किन की खातर उस एक छोटे से कमरे के अंदर, आप जस्ट इमेजिन करें कि वो शख्स जो एक आज़ाद तबीयत का बंदा हो, एक जिस तरह मैंने बताया, और उस शख्स को इतने एक छोटे से कमरे में बॉन्ड कर दिया जाए और वो तमाम चीज़ें जिस तरह खुले माहौल में वो रहता हो, रोज़ करोड़ों लोगों से खिताब करता हो, और एकदम उसको जेल में डाल दिया जाए और जिस तरह पकड़ के डाला गया, तो कितनी ज़्यादती हो रही है उनके साथ, जिसने पूरी ज़िंदगी अपनी इस मुल्क को दे दी, नमल यूनिवर्सिटी बनाई, शौकत खानम बनाया, सेहत कार्ड भी बनाए उन्होंने। सेहत कार्ड दिया, मतलब आप उनकी पूरी की पूरी वर्ल्ड कप जो आज भी देखें किस तरह हमारी टीम बुरी तरह पिटी है, और वो एक वर्ल्ड कप जिसके ऊपर इमरान खान के ऊपर तनकीद की जाती है, तो लाए ना उसके बाद किसी और को खड़ा कर देना। अच्छा, कोई माजरे और के क्यों साथ नहीं? इसी पे मैं यहाँ पे आपकी बात काट रहा हूँ, माजरे के साथ एक अभी मैं ब्रॉडकास्ट देख रहा था किसी का, तो खैर उनका नाम नहीं मैं लूँगा, वक्त तो आपने 3 मिनट कहा था, ज़्यादा हो गया। अच्छा। उनका जो मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने एक वहाँ पे ब्रॉडकास्ट के अंदर उन्होंने एक नाम लिया था। उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब के साथ मैंने पर्सनल अपनी लाइफ गुजारी है, ठीक है ना, वो कुकिंग का नशा करते हैं ना कुछ कोकीन और। का। हाँ, मतलब कि नशा वगैरह वो कोई नहीं करते सिवाय एक सिप। बैरो सब्ज़वारी। हाँ, सिर्फ एक गिलास जो है ना उसका ड्रिंक का वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक आपने है। आपने उन्होंने एक सियासत खेली। आपने वसीम अकरम का वो नहीं देखा क्लिप? ये तो आपने देख लिया। वसीम अकरम का भी एक पुराना क्लिप है कि जब आपको याद होगा कि जमाइमा ख़ान की महाफिल में बड़े बड़े अदाकार जो होते थे, नुसरत फ़तेह अली ख़ान होते थे, उन जैसी बड़ी बड़ी महाफिल में इमरान खान सब बैठते थे और वसीम अकरम कहता था कि सब यानी कि शराब पीते थे, लेकिन इमरान खान जो है वो दूध का गिलास मंगवाते थे। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें वो इमरान खान साहब की करैक्टर असैसिनेशन के भोंडे तरीके हैं, जिसका आपको पता है कि उनके फॉलोअर्स का इतना उनके ऊपर एतमाद है, वो कोई बुक निकाल लाई, कोई ऑडियोज़ आ गई, कोई वीडियोज़ आ गई, इस तरह के हरबे जो है, मैंने पहले आपको बताया ना, वो ये पहले चलते थे। वो 90s की सियासत में वो जो तस्वीरें फेंकी जाती थी और ये तमाम चीज़ें, अब लोगों को असलियत पता चल गई, हम एक समत और डायरेक्शन में आ गए। यूथ को अब मैंने वही तो बताया ना, वो जो प्रोपोगंडा किया जाता था या प्लान करके चीज़ें की जाती थी, अब वो दौर ख़त्म हो गया। ये अब ये सोशल मीडिया का दौर है, इसने सबको सियाना कर दिया। ये तो आपकी बात बिल्कुल बजा है। और जाते जाते हम वीडियो का इख्तिताम ज़रूर करेंगे, और सिर्फ एक क्वेश्चन है, तो मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान साहब अगर वापस आते हैं, क्योंकि अभी उनके ऊपर जो केसेस थे वो तो अदालत की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से उनको मतलब कि बेल दी जा रही है, और कहा भी जा रहा है कि मतलब कि उनके जो केस लगाए गए हैं वो गलत हैं, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं, अगर खान साहब बाहर आते हैं तो अवाम का क्या रद्द अमल होगा? खान साहब का अगर बाहर आते हैं, आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर हेयरिंग होती है तो लोगों का इंटरेस्ट होता है कि इमरान खान बैठा कैसे है, इमरान खान ने शर्ट कैसी पहनी है, इमरान खान का स्टाइल क्या था। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें, अगर एक सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक के ज़रिए हेयरिंग है तो लोग उस तस्वीर के लिए तरस रहे होते हैं कि यार उनकी तस्वीर बाहर आ जाए, और वो तस्वीर वायरल भी होती है। जिस तरह आप देखें कि गवर्नमेंट की जानिब से जो उनकी जेल की तस्वीर सिर्फ जमा करवाई गई और वो कितनी वायरल हो गई हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जब इमरान खान बाहर निकलेगा तो क्या आलम होगा। तो आप कहाँ होंगे? डेफिनेटली हम तो कवरेज के लिए कहीं ना कहीं होंगे, जो भी सिचुएशन होगी, जो हालात होंगे, और हमने कहाँ होना है। नहीं तो खान साहब के साथ ही जाएंगे आप? भाई हमने कवरेज करनी है, हमने वहाँ क्या क्या कवरेज करना तो जाहिर सी बात है, वो है। तो ये तो आप सिचुएशन करेंगे। पे डिपेंड करता है ना। आप देखें वो अडयाला जेल के अंदर, रावलपिंडी के अंदर बैठे हुए हैं, मैं लाहौर के अंदर हूँ, तो ये तो डिपेंड करता है सिचुएशन, लोग कहाँ निकले हैं उनके इस्तकबाल के लिए, किस सिचुएशन क्या है, कहाँ पे हमारी इदारे की जानिब से ड्यूटी लगाई जाती है, हमने तो अपनी ड्यूटी देनी है ना। जी नाज़रीन, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जल्दी आएगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।